गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखते हो। मैं आपका पीयूष सर आपके सामने प्रेजेंट हूँ, ठीक है ना। जो आपका टेस्ट हुआ था दैट इज दिस संडे, उसका सॉल्यूशंस को लेकर जो आज हम उसका सॉल्यूशंस करने वाले हैं। बच्चा, हमारा चैप्टर नेम क्या था? आप बोलोगे हमारा चैप्टर नेम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, ये आपका चैप्टर था बच्चों। अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ बच्चों, टेस्ट काफी आपका इजी से मॉडरेट था। और बोलो ये टेस्ट आपका इजी साइड में था। अगर आपने क्लास में प्रॉपर ध्यान दिया है तो मैं आराम समझता हूँ कि आप आराम से 25 में से तो आप बच्चों आराम से बच्चों 20 क्वेश्चन तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ और आपका राइट आंसर होगा, पक्की बात। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या बच्चों का आज क्लास का? बच्चों जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे आपको उसका देखना है की आइडिया, कि हम उस क्वेश्चन का की आइडिया क्या लग रहा है। दूसरा क्या बच्चों, अगर आपको कोई एक्सेप्शन केस है ना, अगर आपको कोई एक्सेप्शन केस आया है तो बच्चों उसको आपको नोट डाउन करना है, जो काफी जो कि बच्चों एग्जाम में आपका फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं जाता, वो क्वेश्चन नोट डाउन करना है। तीसरा पार्ट क्या बच्चों, आपको देना पैटर्न, कि आपका टेस्ट का पैटर्न कैसा है, या तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इतना करो तो बस बच्चों बाकी काफी इजी होगा। बच्चों बिना टाइम वेस्ट के हम आगे बढ़े। बच्चों ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। बोला गया बच्चों, कंसिडर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट NH36Cl3, then for in the formation compound the species act as a Lewis acid। बच्चों कितना इजी क्वेश्चन देखिए जरा। हमने बच्चा लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, जो हमारा मेटल होता है या मेटल आयन होगा वो क्या बचेगा, वो आपका लुइस एसिड से बिहेव करेगा, बिकॉज वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। और लिगेंड से बचेगा ये आपका लुइस बेस होगा, बिकॉज ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो मेटल कौन सा इसमें से बच्चों, आप बोलोगे कोबाल्ट 3+, तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर। ये आपका पहला आंसर। इजी क्वेश्चन बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या लिखा है यहाँ पे, देखो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और बच्चों यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी के बारे में बच्चों पूछा गया एग्जाम। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए, जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, है ना, जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, आप बोलोगे जो आपका कॉम्प्लेक्स है उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा क्या बच्चों, अगर आप ये बोलोगे अगर आपका मेटल में लिगेंड सेम है ना, लिगेंड में अगर आपका मेटल्स में अगर आपका लिगेंड सेम रहा तो क्या बचोगा, मेटल का जितना ज्यादा आपका ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा, आप बोलोगे उतना ज्यादा वो आपका स्टेबल कंपाउंड। ओके बच्चों, इस पॉइंट को ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन देखो जरा, जो इजी है उसको देखो जरा। ऑप्शन देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ हलाइड्स। यस बच्चों, आई मैंने सबसे वीक है, फिर Br फिर Cl, फिर आपका आगे आता है F-। तो ये आपका तो ट्रू स्टेटमेंट है, हमें तो इनके ढूंढना है। अब देखो, द स्टेबिलिटी का कोबाल्ट, दो लिगेंड सेम है, यहाँ +3 में है अमोनिया कोबाल्ट, और दूसरे में +2 में है, तो आप बोलोगे +3 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तीसरा बच्चों इधर क्या बोल बोल सकते हैं, जो आपका साइनो कंपाउंड से ये आपका ज्यादा स्टेबल है हाइलाइट से, ये भी आपका सही से। तो क्या बच्चों जगह आप बोलोगे ऑटोमेटिकली आपका जो डी वाला पार्ट है ये आपको हो जाएगा रॉन्ग स्टेट। ओके, ये आपको हो जाएगा रॉन्ग स्टेट। ओके, तो बच्चा हम कहाँ पे थे? बच्चा हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका इनकरेक्ट, आपको इस ऑप्शन राइट करना है ना, बिकॉज यहाँ पे आप बोलोगे जो इथिलीन डायमंड है ये आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कंपेयर टू NH3। तो आप बच्चा ये बोलोगे कि ये ना आपका यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा, तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चल आगे बढ़ते बच्चों। द लिगेंड दैट इज एंटी कैंसर ड्रग दैट इज सिस्प्लेटिन। बच्चा एंटी ड्रग क्या होता है? सिस PT NH3 Cl2, ये होता है सिस्प्लेटिन। बच्चा इसमें कौन सा लिगेंड है? अमोनिया एंड क्लोराइड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज द क्वेश्चन बच्चों, तो हार्ड नहीं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप बच्चों सारे इजी क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये देखो जरा, लिखा है द कंपाउंड द फॉलोइंग कंपाउंड दैट शो आइसोमरेजन।
इनमें से कौन सा आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? बच्चा मैंने क्या बोलता, जिसमें भी आपका बाई डेंटेट लिगेंड होगा वो आपका ऑप्टिकल शो करता है। देखो, ऑक्सीडेंट आपका यहाँ पे बाइडेंट लिगेंड है, ये करेगा ना। अमोनिया नहीं करेगा, क्लोराइड नहीं करेगा, साइड नहीं करेगा, तो क्या बच्चों का बोलोगे? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो सिंपल सिंपल बच्चों, आपका 10 सेकंड में आपका यहाँ पे आंसर आने वाला क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से। द कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है आपका किस टाइप का आइसोमर शो कर, देखो। तो बच्चों, पहले कोबाल्ट में आपका अमोनिया लिगेंड था, अब आपका कोबाल्ट में सैंड लिगेंड है। तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका लिगेंड इससे जो हो रहा है, या तो बोल सकते हैं आपके यहाँ पे मेटल यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। इससे बच्चों क्या बोलते हैं इससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। लिंकेज बच्चों क्या होगा, लिंकेज में होगा आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। आयोनेशन में आपका क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कोई काउंटर आयन प्रेजेंट होगा, सिंपल। ओके, इजी क्वेश्चन। द ट्रांजिशन में यूजली कलर्ड, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जब कलर्ड होते हैं, रीजन क्या है इसका? बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। ये तो बच्चा हमने कितनी बार क्लास में इसको डिस्कस किया है ना। डी सेस नहीं होगा, पी सेस ये भी नहीं होगा, डी से पी ये भी नहीं होता, क्या बोलो, विद इन द डी ऑर्बिट, दैट इज ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर। देखो बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ना बच्चों, है ना। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे चीजों को आपको प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब बच्चों बोला गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है। देखो, ये आपका कॉम्प्लेक्स, देखो कॉम्प्लेक्स में क्या था बच्चों, आप बोलोगे एक आपका है बी आर, एक आपका है क्लोरीन, तो आप बोलोगे ये आपका आयन शो करेगा, काउंटर आयन है। वाटर भी है तो क्या ये आपका हाइड्रेट होता है, ये आपका सही है, सही वाला पार्ट है। सी ऑप्शन देखो जरा, प्लैटिनम है, ये प्लैटिनम है। देखो यहाँ पे आपका लिगेंड आपका इंटरचेंज होता है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट शो करेगा। लेकिन यहाँ लिखा है कैनॉट बोला है बच्चों, तो क्या होगा, आप बोलोगे ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट, तो आपको ऑप्शन सी को यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बच्चों क्या होता है ना, अब बच्चों ऐसा जगह क्वेश्चन में आता है तो एग्जाम में मेंशन करते हैं क्या बोला जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, है ना, लिंकेज, ये किस पूछेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ बोला टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिज्म, तो बच्चों बेसिस का आंसर 10 है। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर टोक दूं, तो देखो ऐसा हो सकता है। अगर आपका लिगेंड अगर आपका दोनों एक्सिल में आ रहा है, तो ये आपका ट्रांस करेगा। अगर आपका एडजेसेंट में, तो ये आपका सिस करेगा। तो देखो, हमने ये बोला कि यहाँ पे दो बच्चों, यहाँ पे आपका अमोनिया 4 लिगेंड है, अमोनिया 4 लिगेंड है, और आपका NO2 2 लिगेंड है, राइट। तो बच्चा हम क्या बोलेंगे, तो पहले क्या बच्चों, पहले आपका सिस में रहेगा, फिर ट्रांस में रहेगा। फिर क्या बचेगा, एक आपका NO पे, एक आपका मेटल को N कर रहा होगा, दूसरा आपका O कर रहा होगा। बिकॉज NO क्या, ये आपका एम्बिडेंट है, तो भी आपका सिस ट्रांस करेगा। फिर और एक आपका सिस ट्रांस करेगा, ठीक है ना। फिर आपका अगेन क्या बचोगा, आप बोलोगे कि यहाँ पे आपका लिंकेज आइसोमरेशन फिर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन आपका यहाँ पे टोटल बचोगे, कितना टोटल यहाँ पे आपका 10 आइसोमरेशन होगा। बच्चों अगेन ऐसा क्वेश्चन जनरली जेई में नहीं आता, या दो पूछेंगे, या तो ज्योमेट्री पूछेंगे या तो आयन से पूछेंगे, लेकिन सारा नहीं पूछेंगे, ये मैं आपको बता, ठीक है। इजी पार्ट है बच्चों, कुछ मुश्किल वाला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा मैच नहीं है? तो बच्चों देखो, ये आपका IUPAC वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है बच्चों, देखो जरा। द सोडियम इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एस्टेटो क्रोमियम क्रोमेट 2। देखो, पहले पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम बच्चों, सोडियम होता है प्लस के अंदर, फिर क्या बोला है, क्रोमियम, बोला गया EDTA। चार्ज बचेगा तो इसके साथ होता है -4 होता है। बच्चों क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला है क्रोमियम आपका +2 में होगा। तो अगर मुझे क्रोमियम को +2 बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स पे ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था, देखो बच्चों क्या होना चाहिए था, यहाँ पर -2 होना चाहिए था, हाँ या ना। तभी जाके आपका +2 बनेगा, सिंपल सी बात है ना। तो बोलोगे यहाँ पे आएगा ओवरऑल चार्ज +2 आएगा। तो अभी देखो चार्ज आपका बैलेंस नहीं है, तो क्या बचोगा, बोलोगे यहाँ पे यहाँ पे आएगा बच्चा, 2 आ जाएगा, बिकॉज चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर मैं भी कॉम्प्लेक्स हूँ, तो क्या होगा बच्चों, ये जाएगा इसके कोफिशिएंट में, इसकी और ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ। तो क्या बच्चों बनेगा, Na2 CrEDTA
ये आपका बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे तो खाली 1 ही दिया है, तो बोलो ये आपका करेक्टली मैच नहीं। तो क्या बच्चों ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर। देखो नाम सिंपल, देखो नाम है, सोडियम आ गया, इथिलीन डायमंड टेट्रा एसीटेटो आ गया, क्रोमेटो, ये आपका नाम सही है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो उन्होंने गलत बताया। देखो ऑप्शन में देखो बच्चों, डाइक्लोरो बिस, ये सही है ना। देखो बिकॉज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे कोबाल्ट +3 में, देखो यहाँ पे अगर ओवरऑल चार्ज +1 है, -1 वहाँ पे जाए +3 हो जाए, तो ये यार सही है। तो आप पूरा देखो तो आप बोलोगे कि आपका पूरा पार्ट सही, खाली आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द नेम डाइब्रोमिडो बिस, तो आपके पास 2 ब्रोमीन होना चाहिए और 2 बिस होना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन देखो बच्चों, देखो 2 इथिल डायमंड 2 ब्रोमीन, तो क्या बताओ सारे में से खाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, इजी क्वेश्चन बचता है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपको यहाँ पे रॉन्ग नहीं करना है, ये बहुत जल्दी आप ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, आइडेंटिफाई द आइटम हैविंग +6, +6 किसमें होगा। अब बोलो यहाँ पे आपका +7 होगा, है ना। यहाँ पे क्रोमियम x -6 = -3, तो यहाँ पे आपका ये +3 में आ गया, क्रोमियम, क्रोमियम +3 में। देखो बच्चों क्या होगा, x -4 -2 = 0, एक्स आ जाए +3, तो बोलो दो, ऑप्शन 2 में ये आपका क्रोमियम +6 में है। आ गया आपका आंसर ऑप्शन डी वाला, इजी क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे आपको करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, द कंपाउंड शो ऑप्टिकल आइसोमर, अगेन बच्चों बाई बाई डेंटेड होना चाहिए और आपका वो सिस में होना चाहिए, तो ये तो अमोनिया वाला पार्ट नहीं करेगा। ये आपका प्लेन ऑफ सीमेंट इसके अंदर है बच्चों, तो क्या बोलोगे, ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चों देखो ये आपका इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सारे बच्चों समझ में आए बच्चों क्वेश्चन ने कैसे किया, बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आराम से इसको प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट कैन एक्सिस्ट इन द स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड है, इसमें कितना आपका ज्योमेट्री, लेकिन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो प्लैटिनम यहाँ पे आ गया, फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, पीवा यहाँ पे आ गया, pyridine यहाँ पे आएगा, यहाँ पे NH3 आ जाएगा, एंड फिर आपका आ जाएगा आपका NH2O हो जाएगा। ये बन गया आपका पहला आइसोमर। दूसरे में बच्चों क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो बच्चों कैसा, बच्चों ऐसा आपका यहाँ पे 3 आइसोमर बनता है। तो बच्चों यहाँ पे मेरे से फिगर बनाया हुआ देखो जरा, देखो ये देखो ना, देखो ये आपका ये पार्ट, देखो ये पार्ट ऐसा है, NH3 पार्ट, देखो अब क्या बचा हुआ, अब पेडिसम, अब क्या बचा, ये आप देखो अभी आप पे इंटेलिजेंट हो गया, ये चला गया डायग्राम में, ये चला यहाँ पर, तो आप बोलोगे, आप ऐसे बोल सकते हो बच्चों, देखो क्या हुआ, यहाँ पे pyridine यहाँ पे चल जाएगा और फिर यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ये बनाएगा सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। देखो ऐसा ऐसा बनाएगा, ठीक है। फिर क्या बचेगा, फिर अगर आपका ये NH2 वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये आपका अगेन 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होगा, देखो ऐसा। आप बच्चों यहाँ पे सो ये आपका सिमिलर पार्ट है, आप यहाँ पे NO2 को यहाँ पे आप Cl2 समझो, Cl समझो। देखो ये आपका इस टाइप का यहाँ पे 3 आइसोमर आप बना सकता है, तो बोले यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे आपका 3 आइसोमर यहाँ पे आपका फॉर्म हो सकता है। ऐसे बच्चा आपको करना है। बच्चा आगे बढ़ते हैं, नेगेटिवली चार्ज बाई डेंटेड लिगेंड, साइनो तो आपका मोनो है, ये नहीं होगा, एसीटेटो बच्चों ये भी नहीं होगा, साइलेंट नहीं है, इथिलीन डायमंड ये आपका बाइंड, लेकिन आप बच्चों ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपका न्यूट्रल है। डी के बच्चों दो, डाई मिथाइल ग्लाइमिड, तो क्या बच्चों ये होता है GLY, सिम होता है चार्ज होता है -1, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। दैट इज जो आपका बाइंड नेगेटिव चार्ज, जो आपका ऑप्शन डी आएगा आपने राइट आंसर। तो 39 का ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है बच्चों, कल लिगेंड्स के बारे में पता होना चाहिए। ये किस टाइप का आइसोमर शो, देखो जरा, देखो यहाँ पे आपका लिगेंड 4 है ना, एक लिगेंड 4 है, एक एक लिगेंड आपका यहाँ पे 2 है। तो बच्चों में क्या होता करता है, ये आपका सिस एंड ट्रांस करता है, तो बच्चों ये आपका करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। देखो लिंकेज बच्चों क्यों नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका कोई एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है, और बच्चों हाइड्रेट भी नहीं करेगा बच्चों, बिकॉज ये आप यहाँ पे कोई आपका यहाँ पे वाटर लिगेंड, वाटर आपका लिगेंड नहीं है। कोऑर्डिनेशन आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स होना चाहिए था, यहाँ पे खाली आपका एक ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन भी आपका ये नहीं करेगा, है ना। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली लिखा हुआ, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर।
आगे बढ़ते बच्चों, द स्पिन एलिमेंट मोड ऑफ दिस कंपाउंड। अगेन बच्चों थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखो बच्चों। जब मैं इस कंपाउंड को अलग करता हूँ तो बच्चों क्या होता है, ये आपका Hg2+ में आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या बच्चों बनेगा, ये आपको बनेगा कोबाल्ट HCl4, 2 बनेगा। तो यहाँ क्या, यहाँ पे आपको कोबाल्ट बनेगा, कोबाल्ट यहाँ पे +2 में होगा। तो कोबाल्ट 2+ बचेगा, और डी कितना होगा, D7, है ना। कोबाल्ट 2 में D7 होगा, ठीक है ना। अब बच्चों जनरली क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक ये कर देते हैं कि इसको बच्चे ऐसे कर लेते हैं Hg+, और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं बच्चों, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आपका इस फॉर्म में आपका ब्रेक होता है। तो ये आप बच्चों इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिए। बच्चों D7 में कितना पेड होगा देखो जरा। और बच्चा आपका एच सी एन आपका यहाँ पे वीक लिगेंड है अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 1 2 3 4 5 6 7। 3 अनपेड है बच्चों, एन आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा, √3 × 3 + 2 दैट इज √15 DN। तो ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम। अगेन बच्चों देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर से बच्चों एग्जाम में टॉपिक पूछा है। देखो ये बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। इथिलीन डायमंड आप बच्चों, एक ऋण आपका 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 आपका यहाँ पे 4 बनाएगा, और Cl आपका एक एक बनाता है, तो यहाँ पे अगेन 2 आ जाए, तो 2 + 6, 4 + 2 6, दैट इज ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर। तो 42 क्या बचोगा, अब बोलोगे 42 का ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर। इजी पार्ट है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जरा। द कॉम्प्लेक्स दिस विल शो विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री। देखो, तो देखो यहाँ पे आपका काउंटर आयन है बच्चों, देखो यहाँ पे आपका काउंटर आयन है। तो क्या बच्चों, ये आपका पक्का आयोनाइजेशन तो शो करेगा बिकॉज दूसरा आपके पास, और एक आपके पास आयोडीन है ना। अब देखो यहाँ पे अगेन आपका लिगेंड 4 है, और यहाँ पे लिगेंड आपका 2 है, तो क्या होगा, ये आपका करेगा ज्योमेट्रिकल भी करेगा, लेकिन ये बच्चों ये आपका ऑप्टिकल नहीं करेगा। क्यों बच्चों, ऑप्टिकल क्या चाहिए आपके पास होना चाहिए, बाइडेंटेड। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर। दैट इज आप ये बोल सकते हो, जो आपका 43 वाला क्वेश्चन है, 43 का ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी पार्ट है बच्चों, आगे बढ़। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बेंजाइल बेंजो एसिटेटो बीस कंपाउंड बिलियन विशुद्ध डिस्कम्पाउंड। अगेन बच्चों ऐसे क्वेश्चन जेई के अंदर फिलहाल अभी नहीं आते, कॉम्प्लेक्स टाइप के जो लिगेंड्स आपको नहीं पूछेंगे, जो आपका एनसीईआरटी में वो पूछेगा बच्चों। अगेन पूछा है तो बच्चों हम क्या हो सकते हैं, ये आपका अगेन ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों देखो ये भी बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो क्या बच्चों, ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरेशन शो करे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरेशन बच्चों ये आपका शो कर सकता है। तो हम ये बोलेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 44 है, उसका बी होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, इजी पार्ट है बच्चों। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जेई में नहीं पूछते, ऐसा लेकिन नहीं पूछते एग्जाम में। चलिए बच्चों, ये काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है ज्योमेट्री के बारे में ना। ये बच्चों में क्लास में डिस्कस किया था। जो आपका NiCO4 क्या करता है, ये आपका करता है टेट्राहेड्रल, और ये पार्ट आपका करता है स्क्वायर प्लेट। तो क्या बचोगा, ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर। देखो भले ही आपका कार्बन से आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन फिर भी आपका ये टेट्राहेड्रल बनेगा, और ये वाला पार्ट क्या ये आपका बनेगा, आपका स्क्वायर प्लेट बनाएगी। तो ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे होगा राइट आंसर। इजी पार्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहाँ पे किया है, और ये आपका जेई का 2022 का या 2023 का PYQ है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो अगेन पूछा गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, आयरन किसमें क्या होगा देखो। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इस कंपाउंड को सबसे अलग करना पड़ेगा। कैसा बनेगा, होगा बच्चा, ऐसा होगा देखो 4Na+, ये यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे 1, तो ये जाएगा इसके पावर में, और ये बनाएगा Fe, और बच्चों ये बनाएगा FeCN5NOS4 नेगेटिव। देखो आयरन का निकालना है, x-5 साइड 5 है, NOS का -1 होता है, -=-2, एक्स आ जाएगा आपका, हो जाएगा +2। तो यहाँ पे एक्स आपका +2 में होगा। ये बच्चे ऐसा अगेन वो सब होगा 4Na+, FeO4 4 तो क्या होगा, ऑक्सीजन -2 होता है, तो ये आपका अगेन होगा ये +2 में, तो यहाँ बोलोगे वाई का हो जाएगा आपका +4। ये आपका न्यूट्रल होता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा।
तो जेड का 0, तो +2 +4 +0, ये हो जाएगा +6। तो आंसर जगह पे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा +6। ये होगा आपका इजी पार्ट है बच्चों, खाली ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, इजी क्वेश्चन। ये रहा था बच्चों, ये रहा आपका पूरा रेफरेंस, ठीक है। ऐसा यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेशन ऑफ ई। ई यहाँ पे लिखा है, ये ये आपका मेटल समझो है ना। ये बच्चों एक इथिलीन डायमाइन आपका दो लोन पेयर को डोनेट करेगा, दो आपका चार बॉन्ड बनाएगा, है ना। और ऑक्सीजन ये भी बाइंड किया एक है, तो ये भी आपको दो होगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ से 4 प्लस यहाँ से 2, तो आप क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपका यहाँ पे 6 आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम पूछ सकते हैं, इजी पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों। द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड कंपाउंड। बच्चों कलर कैसे निकालेंगे ध्यान दो। आप ये बोल सकते हो कि अगर आपका डी में 0 है या डी में आपका 10 है, तो ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा कलरलेस। देखो NO3- होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे ओवरऑल आपका कुछ नहीं, तो आप बोलोगे ओवरऑल 0 है। यहाँ पे आपका टाइटेनियम प्लस फ्लोर में है, तो क्या होगा, B0। यहाँ पे देखो देखो, ये आपका ऐसा कंपाउंड देखो, कॉपर है, NC CH3, मतलब यहाँ पे आपका नाइट्रोजन मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर दूर कर रहा है। तो नाइट्रोजन ये आपका न्यूट्रल होता है, तो आप बोलोगे यहाँ पे न्यूट्रल, तो क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका कॉपर आपका है, यहाँ पे कॉपर आपका यहाँ पे +1 में है, तो यहाँ पे कॉपर +1 क्या होगा, कॉपर +1 मतलब क्या हो जाएगा, D10। तो ये भी आपका कलर शून्य करेगा। ये तो आपका कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, ये भी नहीं करे तो हो। क्रोमियम 3+, बच्चे क्रोमियम 3+ मतलब बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका D3, है ना। ये हो जाएगा आपका D3। डी में आपके पास 3 अल्फा इलेक्ट्रॉन है, तो करेगा। अब देखो बच्चे इसको हम कैसे अलग करें, देखो देखो जरा। 3K+ VF6 3-, तो आप बोलोगे वेनेडियम यहाँ पे आपका +3 में, ओके। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, है ना। तो आर्गन 4s2 3D, ठीक। तो बोलोगे 4 वेनेडियम 3+ मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको D2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका ये कंपाउंड कर लोगा, ये कंपाउंड कर लो, तो आप बोलोगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2 होगा इससे राइट आंसर। दैट इज हम ये बोलेंगे कि ये कंपाउंड आपका कलर्ड है और ये भी कलर्ड है, तो 2 आएगा यहाँ पे, इसका होगा राइट आंसर होगा। समझे सारे बच्चे। तो आप बोलोगे 42 का क्या आएगा बच्चों, 42 का आपके यहाँ पे 2 आंसर आएगा, इजी पार्ट, ठीक है। सारे बच्चे लोग के पसंद में आया। अगेन कलर वाला पार्ट बच्चा आपको प्रॉपरली आना चाहिए, एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों। अगेन बच्चों देखो, अगेन आपका ये आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ रहा है। बोला है बच्चों फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो क्या बच्चा मैं यहाँ पे सिस एंड ट्रांस बता, देखो L2 आपका लिगेंड है, लिगेंड क्या बताओ, लिगेंड आपका है ग्लाइसिनेटो। देखो NH2 CH2 CH, है ना, CH2O-, ये पार्ट है। तो बच्चा क्या बोलोगे O- आपका इलेक्ट्रॉन करेगा और आपका नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन करेगा, तो बच्चा कैसे होगा, देखो जरा। मैं बच्चों इसको ऐसे दिखा सकता, देखो सर ऐसे कर सकते देखो। एक कोबाल्ट है, ये मैं अभी आपको मैं ट्रांसफॉर्म बना देता हूँ। यहाँ पे 2 Cl, तो यहाँ पे ऊपर Cl एक, नीचे Cl एक। अब बच्चे क्या देखो देखो जरा, एक में आपका नाइट्रोजन कर रहा है, एक में आपका ऑक्सीजन करेगा, तो ये आपका अगेन है ना। दूसरे बच्चे कैसे होता है, ये पहला लिगेंड आ गया, ऐसे 2 लिगेंड है, तो पहले लिगेंड दूसरे बच्चे कैसे कैसे हो सकता है, ओ से करा यही, और ये दूसरा आपका यहाँ पे एन से आपका इलेक्ट्रॉन निकले, तो क्या ये बना आपका पहला, है ना। देखो ये आप कैसे बना, इसका ऐसा बच्चे क्या होगा, आप इसको रिवर्स कर दो, कैसा होगा, सी लिखो यहाँ पर, कोबाल्ट लिखो, ये Cl, ये Cl। अब मैंने इस पहले दो, पहले आपका डायगोनल था, अब अभी सेम कर दो, एन तो ओ को देगा, इसमें क्या अगेन एन, फिर आपका यहाँ पे O- आपका यहाँ पे ओ दे रहा है इसको, तो ये बन गया आपका 2 आइसोमर। फिर अब बनाओ इसका इसका बनाओ 6 वाला पार्ट, तो ट्रांसफर बना दिया, 2 पार्ट बन गया। कैसे देखो कोबाल्ट बनाया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे से दो साथ 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 में सी बन गया। अब देखो क्या बचा, यहाँ देखो से नाइट्रोजन कर रहा है, फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कर रहा है। देखो एक में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया, एक में ऑक्सीजन दिया। दूसरे बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे, आप ही बोलोगे अगेन नाइट्रोजन इधर अगेन, फिर अगेन फिर आप यहाँ पे आपका
अगेन यहाँ पे आपका ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये आपका बन गया, तो ये आपका एक पहला सिस बन गया। दूसरा बच्चे क्या बोल सकते हैं ऐसा अगेन, अब इसका रिवर्स कर दो, कोबाल्ट लिखो यहाँ पर, यहाँ पे Cl और यहाँ पे C, नाइट्रोजन दे रहा है यहाँ पे पहले वाले में, तो ऑक्सीजन, फिर क्या बोलो बच्चों को देखो अगेन, अब अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन देगा, फिर यहाँ पे आपका नाइट्रोजन देगा, मतलब तो ये आपका सेम से बनना है, पहले डायगनल फिर सेम, ये आपका बन गया। फिर अगेन बच्चों दूसरा कैसा होता है, ऐसा हो सकता है देखो, कोबाल्ट बनाओ, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन देगा, फिर अगेन आपका ऑक्सीजन देगा, फिर क्या बचेगा अगेन आपका नाइट्रोजन देगा, एंड फिर अगेन आपका ऑक्सीजन, फिर अगेन आपका ये आपका दूसरा ये आपका बन गया। तो बोलो यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे 5 आइसोमर बनाएगा। तो देखो बच्चों, हाँ, ऐसा हम यहाँ पे इसको दे सकते, तो आप बोलो यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 आइसोमर सब बने, तो 5 इज द राइट आंसर आपको, ठीक है ना। अगेन बच्चों यहाँ पे लिगेंड देखो, यहाँ पे आपका लिगेंड के पास दो दो चांस देखो, या तो नाइट्रोजन दे रहा होगा या तो ऑक्सीजन दे रहा होगा, है ना, तो हमें पॉसिबल चांस बनाना है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन बच्चों जब भी आता है बच्चों, ये आपका मैं बोलूंगा मीडियम से हार्ड होता है, बिकॉज बच्चों काफी टाइम जाता है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका मीडियम से हार्ड, मतलब कि अगर आपको आइसोमर ड्रॉ करने पड़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा आपका क्रिटिकल, आपको थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है वो बात, क्योंकि आपको सब कुछ बनाना ही देखना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम जाएगा और आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में, आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, द सम ऑफ द ब्रिजिंग सीओ लिगेंड, ओके, बोला ब्रिजिंग लिगेंड कितना होगा, ब्रिज कितना बना रहा था, नंबर ऑफ सम ऑफ ब्रिजिंग सीओ लिगेंड एंड मेटल मेटल लिगेंड, देखो अब इसका स्ट्रक्चर बना पड़े तो ये आप कैसा होता है, तो एम एन का ब्रिज होता है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन, ऐसा होगा, ऐसा आपका यहाँ पे मैं बना पे कंपाउंड बना है इसका। ये अब अगेन बच्चों ये आपका एनसीईआरटी पार्ट, ये बन गया, यहाँ पे ये पार्ट हो गया। तो बच्चा आप बोलोगे पता इसमें आपका कोई भी आपका क्या होगा जो होता है ब्रिजिंग, है ना, जो आपका ब्रिजिंग वाला पार्ट है बच्चों, यहाँ पे आपका ब्रिजिंग वाला पार्ट नहीं होता, ब्रिजिंग सीओ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ब्रिजिंग सीओ बच्चों यहाँ पे आपका नहीं है, ठीक है बच्चा। देखो यहाँ पे आपका मेटल मेटल बॉन्ड है, कितना मेटल, एक बॉन्ड है, तो आप बोलो क्या बोलोगे कि ब्रिजिंग आपका यहाँ पे 0 है, मेटल मेटल एक है, तो क्या सम बच क्या होगा, सम, इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका आंसर आपका यहाँ पे 1 आप होगा, राइट आंसर 1 इज होगा राइट आंसर। आ गया बच्चों आपका आंसर। तो मेन बात क्या बच्चों, ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन का पार्ट का सोल्यूशन बच्चों। आई होप बच्चों आपको सारा समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे डाउट सॉल्व कर दूंगा। एंड बच्चों थैंक यू सो मच। तो मेन बात क्या बच्चों, ये देखो जरा, आप ये बोलोगे कि जो भी हमारा इस चैप्टर बच्चों में क्या दिखा, लेकिन बच्चों जो आपका बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट बच्चों आपको पता होना चाहिए, ओके, बेसिक आपको पता होना चाहिए। सेकंड क्या बच्चों, आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है ना, और बच्चों आपको आइसोमर्स, अगेन बच्चों चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें बच्चों किसी को स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज बच्चों हर एक पार्ट से बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज आप प्रॉपरली पढ़िए, और कुछ भी डाउट हो मुझे बोलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।